चुंबन अगर संबंधों और प्यार की प्रगाढ़ता का प्रतीक है तो विश्वास का भी। अक्सर हम अपने प्रेमी को मन में उसके लिए अपने प्यार का एहसास कराने के लिए चूमते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार करने के इस तरीके को सबसे पहले किसने इजाद किया होगा, या फिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शायद जब दुनिया में लोग चुंबन के बारे में जानते भी नहीं होंगे तब शायद भारतीय इसे जानते थे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके कई सबूत हमें ग्रंथों और वेदों से मिलते हैं। दरअसल ईसा के पूर्व चुंबन को सूंघने की तरह देखा जाता था। वेदों में इसे जिस तरह सूंघने के तौर पर उद्धृत किया गया है वो दरअसल चुंबन ही होता था। तब इसे चुंबन शब्द नहीं कहा जाता था। शायद इसके लिए कंब शब्द का इस्तेमाल होता था जो सूंघने के सेंस में था। बाद में इसे चुंबन कहा जाने लगा। अथर्ववेद में सूंघने शब्द का मतलब होठों के जरिए स्पर्श से रहा है। वहीं ऋग्वेद में स्पर्श का मतलब होठों से स्पर्श से ही है। वैदिक दौर में चुंबन को सही तरीके से परिभाषित किया गया। चुंबन के साक्ष्य महाभारत और इस दौर की कहानियों में भी मिलते हैं। जब सिकंदर महान भारत आया तो उसने पहली बार चुंबन करते लोगों को भारत में देखा। उसे ये अच्छा लगा। फिर सिकंदर और उसकी सेना किसिंग को भारत से बाहर ले गए। हालांकि कुछ ऐसा ही रीति रिवाज अफ्रीका, मंगोल, मलय और उत्तर पूर्व में रहने वाले भारतीयों के बीच भी थे। किसिंग का उल्लेख कामसूत्र में भी किया गया है, बल्कि इसमें स्त्री पुरुष के बीच रोमांस की पूरी केमिस्ट्री में चुंबन के महत्व को विस्तार से समझाया गया है। भारत में किसिंग अब संवेदनशील विषय है। हालांकि 1921 में पहली बार एक बांग्ला फिल्म बेलाती फेराट में पहली बार चुंबन के सीन को फिल्माया गया। इसके बाद 1933 में हिमांशु राय और देविका रानी के कर्मा फिल्म में 4 मिनट लंबा किस लिया। ये अब तक का सबसे लंबा किसिंग सीन था। तब तक फिल्मों में सेंसर के नियम नहीं होते थे। धीरे धीरे फिल्मों में किसिंग सीन गायब हो गए। 90 के दशक से ये फिल्मों में फिर लौटे। अब तो OTT प्लेटफॉर्म पर किसिंग सीन बहुतायत में होते हैं।